सो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए हैं और दोनों को हम डिफरेंट मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है एंड इसके लिए हम हो सकता है हम जैसे हाईलाइट में लिखा है कि e raised to x into fx plus f plus x dx ये यूज कर सकते हैं। सो हो सकता है एक मेथड 1 है कि हम ये यूज करें f plus f dash dx एंड हो सकता है और भी 2-3 मेथड्स हो। ठीक है, तुम सबको समझते हैं। आइडिया ये कि हमें फिक्स्ड फॉर्म के ऊपर स्टिक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ये सब मगअप कर लेना है एंड फिर इसी को बार बार यूज करने के लिए सोचना है, राइट। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना हमेशा कि ये जो चीज़ है ये आया कहाँ से था, राइट। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आया था, तो हो सकता है कि क्वेश्चन अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाए, हो सकता है इससे सॉल्व हो जाए, बट देखते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अपने पास मेथड 1 एंड हमें ये सॉल्व करना है इंटीग्रेशन e raised to x square into e raised to x 2x square plus x plus 1 into dx। तो सपोज जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं वो चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं कि इसी वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं e raised to x into f plus f dash। समझते हैं। तो मैंने e raised to x को अंदर रखा है, बाकी सब चीज़ को मैं e raised to x को बाहर रखा है ब्रैकेट से एंड बाकी सबको अंदर मूव करता हूँ। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है समझते हैं। So this will be like e raised to x square into 2x square, then e raised to x square into x, and then e raised to x square dx, right। एंड अभी मुझे ये भी जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इसमें से कुछ पार्ट fx होना चाहिए एंड कुछ पार्ट f dash x होना चाहिए, राइट। तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं लाइक किसी भी अगर ऐसा कंसिडर करता हूँ कि सपोज ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट e raised to x square है, इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये डायरेक्ट किसी चीज का डिफरेंशिएशन लग नहीं रहा है, राइट, फाइन। एंड अगर हम इसको अगर ध्यान से देखते हैं इस वाले पार्ट को e raised to x square into 2x square को, तो यहाँ पे ऐसी फील आ रही है कि मे बी e raised to x square का डिफरेंशिएशन हुआ है एंड e raised to x square का डिफरेंशिएशन हुआ है बट एक x एक्स्ट्रा है, फाइन, ऐसा लग रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक x है, तो इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं हम समझते हैं। सो यहाँ पे e raised to x लिखा मैंने एंड मैं अगर इस चीज को अगर ध्यान से देखता हूँ x into e raised to x square को, फाइन, तो यहाँ से दोनों पार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो शायद मे बी एक पार्ट e raised to x square आ सकता है अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, एंड जो सेकंड पार्ट है मेरा वो ये आ सकता है e raised to x square into 2x into x, राइट। तो मैं पहले इस वाले पार्ट को फर्स्ट लिखता हूँ, समझते हैं क्या होता है। तो दिस इज e raised to x square into x एंड बाकी पार्ट को मैं अलग से लिखता हूँ e raised to x square into 2x into x plus e raised to x square dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर हम इस चीज को fx कंसीडर करते हैं तो ये वाली जो चीज है ये शायद तक f dash x है। देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, तो अगर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो दिस विल लाइक e raised to x square into 1, राइट। एंड अगर e raised to x square को डिफरेंशिएट करोगे तो e raised to x square into 2x into x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन था, इस चीज का डिफरेंशिएशन है, इस चीज का डिफरेंशिएशन है, एक पार्ट है और ये भी इस चीज का डिफरेंशिएशन है, तो हो गया सॉल्व। तो e raised to x into fx plus f dash x, तो आंसर लिख सकते हैं e raised to x into e raised to x square into x plus c, फाइन। तो इस मेथड से सॉल्व हो गया। अब एक मेथड और भी है, मेथड टू ये है कि हमने काफी पहले एक चीज पढ़ रखी है कि x into f dash x plus fx dx, अगर ये जो है इसका जो फाइनल आंसर आता है वो x f x plus c होता है। तो अगर हम इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं e raised to x into e raised to x square and 2x square plus x plus 1 dx, फाइन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा
कि मुझे ई वाला पार्ट यहाँ पे कहीं है नहीं, राइट, देयर इज ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे ई होना जरूरी है, बस एक्स के साथ किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखता हूँ, ई रेज़ टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो दिस विल बी ई रेज़ टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो 2x प्लस 1 दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x इंटू 2x प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। मैंने इतना पूरा पार्ट एक साथ मर्ज कर लिया, ये जो पूरा पार्ट है, राइट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे लिखा है, एंड उसके बाद जो अगला पार्ट है, जब ई रेज़ टू x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस होल थिंग इंटू dx। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो चीज है वो है अपनी x इंटू एफ डैश एक्स, एंड ये वाला जो पार्ट है वो है अपना एफ एक्स, राइट। इतना जो पार्ट है वो एफ डैश एक्स है डायरेक्ट, ये जो पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, x इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स अगर हम करते हैं तो x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, सो डन। तो दोनों से सेम आंसर आया अपना, फाइन। एंड अगर ये सब भी अगर नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड 3, जिसमें डोंट मग अप एनी फॉर्मूला, डोंट मग अप एनीथिंग, ठीक है। हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं सीधा इस चीज पे जाता हूँ कि ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर एंड देन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx मुझे इंटीग्रेट करना है, एंड अगर मुझे ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इंटीग्रेट अगर सपोज करना है तो इसमें इसके साथ एक 2x प्लस 1 होना चाहिए, राइट। इसका इंटीग्रेशन ईजी है, ये इजीली हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2x प्लस 1 क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मैं इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट वही चीज़ जो मेथड 2 है, क्योंकि मेथड 1 मेथड 2 सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आया, सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने वाले हैं, जिसमें हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फाइन। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम इसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एंड dx। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन टफ इंटीग्रेशन और इम्पॉसिबल इंटीग्रेशन, आई डोंट नो जो भी है, पर इसका इंटीग्रेशन करना टफ है अभी, बट इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने वाला है। तो कैसे करना है समझते हैं। आइडिया यहाँ से आया कि ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ अगर 2x प्लस 1 होगा तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसको x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 dx ऐसे लिखता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना है। एंड यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन हम वो चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, एंड जो पार्ट हमने इंटीग्रेट नहीं किया उसका एज इट इज कॉपी अगर किया तो ये चीज इजीली कैंसिल हो जा रही है, एंड अगेन आंसर इज x into e raised to x square plus x plus c। So ये हो गया। तो हमने तीन मेथड यूज किए, मोर ओवर ऑल थ्री मेथड्स आर सेम, फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने यूज करके निकाला है। बट अगर हम चीज़ों को रखे नहीं, लाइक जरूरी नहीं कि हम फिक्स फॉर्मूले के पैटर्न के अंदर इसे करें सॉल्व, तो हो सकता है ये टफ हो। बट हमने एकदम लास्ट वाला जो पार्ट सॉल्व किया, ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया लास्ट वाला, वहाँ पे हमने एक बहुत बेसिक आइडिया यूज किया है कि इस चीज़ का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है, और जैसे हम क्रिएट करते गए क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अगर यहाँ पे हम मेथड 1 ये फॉलो करते हैं, चलो कि अगर हमें ये इंटीग्रेट करना है x इंटू एफ प्लस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, राइट। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आंसर x एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो हम इसमें
फिट इन करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, एंड बाय क्वेश्चन करते करते रियलाइज होगा कि अगर फॉर्म अगर क्लियर नहीं है तो दिस माइट बी टफ, राइट। तो एक चीज ध्यान रखनी कि इफ एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, fitting question in a profile can be tough. Like of course ये easy नहीं है, ये थोड़ा moderate है, easy मेथड इसके बाद है जो हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा moderate है, बट हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, किस तरह से हम क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले हैं। तो एक चीज जो हमें फिर से यहाँ पे फॉलो करनी है, हाँ, वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर हमने इंटीग्रेट अगर करना है तो मुझे 2x प्लस 1 चाहिए, राइट, क्योंकि जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, एंड इस फॉर्म के लिए मुझे एक x एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो मेरे पास जो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड सम 5x प्लस 1 जो गिवन है, राइट, तो इसमें से अगर मैं इन दो पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, अगर यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो लाइक 4x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है, राइट। अगर सपोज एक 1 होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 होता है सपोज, राइट, देन ये जो चीज है, ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी x इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड समथिंग 4x प्लस 1। एक थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस 1 हमने क्रिएट कर लिया है, लाइक, और उसको हम यूज कर सकते हैं टू इंटीग्रेट e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस x। तो कैसे करना है समझते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है, राइट, तो मैं इसको इस तरह ब्रेक करके लिखता हूँ कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लिखते हैं x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाइन। एंड देन बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम एज लिख देते हैं ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4x प्लस 1 एंड dx। तो अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, राइट, क्योंकि अभी जो हमें नेक्स्ट चाहिए होगा, राइट, ये x तो एज इट इज हमें रखना है, एंड यहाँ से हमें दिस इज सम पार्ट क्रिएट करना है f डैश x, तो दिस इज सम पार्ट ऑफ f डैश x। एक्चुअल में f डैश x क्या अभी तक पता नहीं है, एंड दिस इज सम पार्ट ऑफ fx, फाइन। तो अभी तक fx क्रिएट नहीं हुआ है पूरा, बट इतना समझ में आ गया कि दिस इज सम पार्ट। तो अगर हम यहाँ थोड़ा और ध्यान से समझे कि ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस जो x है उसको अगर हम अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर हुआ होगा तो एक 2x प्लस 1 आया होगा, राइट। ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस x अगर डिफरेंशिएशन हुआ होगा, इसको अगर हमने अगर डिफरेंशिएट किया होगा तो एक 2x प्लस 1 आया होगा, तो एक 2x प्लस 1 अभी भी एक्स्ट्रा है, तो वो 2x प्लस 1 क्या ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में था, राइट। एक चीज यहाँ से रियलाइज होती है। तो फर्दर हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को ब्रेक करते हैं। तो इस चीज को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, एंड एक और पार्ट लिखा जा सकता है 2x इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, फाइन। अभी क्या फील आ रही है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको कि अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे होता ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस समथिंग। सो अगर हम इस चीज को, इफ दिस इज सम पार्ट ऑफ fx, अगर ये सम पार्ट ऑफ fx है, एंड अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 1 आता है। तो जब मैं ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, इस पूरी चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इस पूरी चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 आएगा, और एक ऑलरेडी 2x प्लस 1 है, तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, दिस इज राइट सम पार्ट ऑफ f डैश x। एंड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आता है, राइट। अगर इसको आप डैश करोगे तो इसका एक चीज 2 आ जाती है। सो ये 2 इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं,
अभी हम अगले स्टेप में ये जो चीज़ है राइट, ये अपना जो चीज़ है ये एक्स एफ डैश एक्स की शेप लेते जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं एंड फिर देखते हैं क्या लिख रहा है। तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके दिस एंड अभी जो यहाँ पे बचा हुआ टर्म है वो है ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ओके थोड़ा ध्यान से देखो अभी क्या है ये। तो अभी अगर हम ध्यान से देखते हैं इस पे, तो अगर इस चीज को अगर हम एफ एक्स कंसिडर करते हैं राइट, सो ये जो चीज है पूरी वो एफ डैश एक्स है, तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा एक्स एफ एक्स। तो एक्स एफ एक्स अगर हम लिखते हैं तो एक्स इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस सी राइट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत टफ तरीके से क्वेश्चन को इस वाली प्रोफाइल के अंदर फिट करने की कोशिश की। तो अगर हमें फिर से कुछ इजी मेथड अगर ट्राई करना है, सपोज इतना सब हमें नहीं उलझना है, थोड़ा इजी मेथड अगर हम ट्राई करें तो क्या हो सकता है वो समझते हैं अभी। सो मेथड टू इज e raised to x square plus x, same thing, and this is 4x cube plus 4x square plus 5x plus 1 dx। ठीक है, एंड अभी हम कुछ इजी थिंग ट्राई करने वाले, इजी मेथड। ठीक है, एंड यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस तरह यूज कर रहे हैं कि जो हमें इजी चीज है वो ये है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, like e raised to x square plus x into 2x plus 1 is equal to e raised to x square plus x plus constant। तो ये हम फॉलो करने वाले हैं, तो समझते हैं। तो इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो इसको हम लिखते हैं कि this is some integration e raised to x square plus x into 4x cube plus 4x square plus 4x plus x 4x। दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज e raised to x square plus x into 4x plus 1 and dx। फाइन। सो आइडिया क्या है कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर हम यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं, टेक आउट x, तो फिर से 2x plus 1 का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाता है एंड फर्दर हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो मैंने x कॉमन लिया एंड दिस विल बी e raised to x square plus x into 2x plus 1 whole square dx and this part as it is copied। फाइन। एंड उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक पार्ट x है एंड सेकंड पार्ट एक पार्ट x इंटू टू एक्स प्लस वन है एंड सेकंड पार्ट है e raised to x square plus x इंटू टू एक्स प्लस वन। प्रोडक्ट को और आगे स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, और ये पार्ट अभी भी एज इट इज कॉपी किया। तो अभी यहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस है कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ एंड इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ एंड यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज आया एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to x square plus x minus differentiation of 2x square plus x that will be equal to 4x plus 1 into e raised to x square plus x dx। एंड जो पार्ट ऊपर से पहले से चलता आ रहा है वो है e raised to x square plus x into 4x plus 1 dx। तो ये दोनों चीजें फिर से कैंसिल हो जा रही है एंड फिर आंसर इजीली आ जा रहा है, 2x square plus x into e raised to x square plus x plus c। तो इसमें हमने कहीं कुछ फिट करने की कोशिश नहीं की है, एक बहुत सिंपल लॉजिक यूज किया है कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है राइट। तो जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा प्रोफाइल के अंदर फिट करने के लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट करो, नॉर्मल इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी यूज कर सकते हो। एंड ये मेथड तुम खुद से ट्राई करके देखो कि अगर हम इसको इस फॉर्म में फिट कर सकते हैं। ट्राई टू फिट इन
e raised to x into 5x plus 5-x dx। ओके, तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो एंड हिंट ले सकते हो ऊपर से, या यहाँ से अगर e raised to x अगर कॉमन लिया तो क्या बचता है, तो उस हिसाब से ब्रेक करने की कोशिश करो। मे बी मेथड 3 से हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लेगा, बट लर्निंग के लिए ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा सब अभी तक।